जय महादेव शंकर भगवान की जय। क्या तंत्र विद्या सच में होती है? क्या भूत प्रेत, काली कालका, यक्षिणी, बेताल इत्यादि क्या ये सब रियलिटी में होते हैं? जी हाँ, ये सब होते हैं असलियत में। और इन सब के रहस्य को खोलने के लिए हम आज आए हैं बुराड़ी दिल्ली अनिरुद्ध पंडित जी के पास में। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्कार, मैं सूर्या, आप देख रहे हैं रहस्यमयी पौराणिक तंत्र विद्या। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, नमस्कार। और बताइए पंडित जी, कैसे हैं? बस जी सब ठीक ठाक है, आप बताइए। बस हम भी ठीक है। हमारे कुछ दर्शकों के कुछ सवाल हैं हाँ जी, जो हम आपसे करना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जो अभी आपने ये पूजा पाठ की है, हाँ जी, हाँ ये जी। कौन सी पूजा पाठ है? हाँ जी, ये इसे ज्योतिष शास्त्र में आता है जी। जी जी जी। हाँ जी। अच्छा, जो अभी आपने दिखाया कि वो पानी का रंग बदल गया, हाँ वो आपने दिखाया कि पहले वो सिंपल पानी था, हाँ जी, हाँ फिर जी। आपने कुछ मंत्र फूके हाँ जी, हाँ जी। और तुरंत पानी का रंग बदल गया। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये सब ज्योतिष शास्त्र में ही आता है? नहीं जी, तो ज्योतिष शास्त्र अलग है और जो मैंने अभी चीज करी है वो चीज अलग है। जी जी। हाँ जी, वो तंत्र विद्या में आता है। अच्छा, वो तंत्र हाँ जी, विद्या में आता हाँ है। जी। शांतिदेवो शांतिदेवो सदन्तदेवाः शांतिदेवो सदत्समानि साध्याः मांसदेवो भद्रशानिः साध्याः दन्तदेवो शन्तवासी गदासमिन्नमो नमः तदिक्करा स्वाहा ददातनम्भू सदत्स्वानि गदा नमः स्वाहा सुपति स्वाहा ओम दास्वा नमः स्वानारि रूपं यं हस्वना। हमने तंत्र विद्या के बारे में बहुत सुना है, बहुत किताबें हमने पढ़ी है हाँ जी, हाँ जी। और यूट्यूब पे फिल्मों में बहुत ज़्यादा हमने देखा है। तो क्या तंत्र विद्या रियलिटी में होती है? हाँ जी, तंत्र विद्या असलियत में होती है। जैसे कि ग्रंथ होते हैं, वो भी एक ग्रंथ होता है। तंत्र विद्या एक ग्रंथ होता है। हाँ, उसका अध्ययन करना पड़ता है जिससे उसके बारे में पता चलता है। तो पंडित जी, इसके तंत्र विद्या के हाँ जी, हाँ जी। जो ज्ञाता है, हाँ जी। मतलब जिन्होंने इसकी रचना की है, हाँ जी, हाँ जी। वे कौन है? देखो जी, सब अलग अलग है, लेकिन अगर मुख्यतः देखा जाए तो नौ नाथों ने जो है इसकी रचना करी है। जी जी हाँ जी। जी। बहुत अच्छा। अच्छा पंडित जी, ये तंत्र विद्या कितने प्रकार की होती है? जी, जो दो प्रकार की होती है, तामसिक और सात्विक। जी। हाँ जी। तो आप किस प्रकार की पूजा करते हैं? जी, मैं तो तामसिक। जी जी जी। हाँ जी, तामसिक भी होती है और सात्विक भी होती है, दोनों। जी, बहुत अच्छा। तो आप हमें बताएंगे कि अगर मान लिया हमें कोई साधना करनी है हाँ जी, हाँ जी। किसी यक्षिणी की, हाँ जी, हाँ जी। तो किस प्रकार कर सकते हैं? हाँ जी, यक्षिणी की साधना भी बता देंगे, मंत्र भी बता देंगे, क्रिया भी बता देंगे, विधि भी बता देंगे और उसका लाभ हानि भी बता देंगे। जी हाँ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा पंडित जी। बिल्कुल। अच्छा, हमारा दूसरा सवाल है हाँ जी, कि अगर मान लिया कोई साधक हाँ जी, किसी भूत प्रेत को हाँ जी, हाँ जी। प्रत्यक्ष देखना चाहता है, हाँ जी। मतलब जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, हम्म। क्या ये मुमकिन है? हाँ जी, बिल्कुल। वो साधक के ऊपर बात करते हैं, वो कितने उस चीज़ को साध रहे हैं। क्योंकि साधना का अर्थ होता है साधना। हम जी, किस जी। चीज़ को जितना साधते हैं उसकी जो है साधना में प्राप्त हो जाती है। हाँ जी। अच्छा पंडित जी, अभी जो आपने उनका जो मतलब हवन कर रहे थे, हाँ आप जी, हाँ जो जी। संस्कृत मंत्र पढ़ रहे थे, हमारी अपेक्षा से तो वे बाहर है, लेकिन हम फिर भी जानना चाहेंगे आप किस ग्रह चाल का उनका उपाय कर रहे थे? नवग्रह जी, नवग्रह जो थी उन पे मंगल दोष का प्रभाव जो था, तो उसकी पूजा हो रही थी। वो उसकी पूजा में मतलब वो सब उस चीज़ की पूजा थी। अच्छा। हाँ जी। मंत्रमाने स्वानं भद्रास्वा सीताहं भजे नमम्या शान्त्याः शान्तिदेवोऽहं भास्वन्त्रे देवाः भवन्तदेवाः शामदेवो नमस्वराय नमः स्वाहा शामाश्वसो भसन्त देशाः शान्तदेवो सते नमस्वने नमस्तदे। तो पंडित जी, क्या सच में ये जो मंगल दोष, काल सर्प दोष और ये राहु दोष, ये शनि दोष, ये जो वगैरह होते हैं, ये सब क्या ये मतलब इंसान पे किस प्रकार प्रभाव डालते हैं? हाँ जी, देखो, दोष एक ऐसी चीज़ है जो तो आपको दिखाई नहीं देगी, जी, लेकिन जी। वो दोष रहते हैं। लेकिन वो दोष कहाँ रहते हैं? हमारी कुंडली में।
जिससे हम कहाँ से पता लगाते हैं, कुंडली से पता लगाते हैं। कुंडली में जो ग्रह चाल चल रही होगी, जो उनसे दोष हो गए, हम उस दोष को बता देते हैं। उस दोष के मुताबिक जो जो मतलब नुकसान, हानि, लाभ जो होते हैं, अगर मनुष्य के लाइफ में वो घट रही है चीज़ें, तो वो मान लेता कि हाँ उस चीज़ से मेरी जो है उस चीज़ से ही मंगल दोष से, अगर हमने मंगल दोष से कई तरीके के वो चीज़ होती है, जैसे कि शादी ना होना, बीमार होना, अगर ऐसा किसी इंसान की कुंडली में मंगल दोष है, उसके साथ ये प्रभाव हो रही है, तो 100% उसके मंगल दोष उसके जीवन में प्रभाव डाल। जी जी। तो पंडित जी, हमारे एक मित्र ने सवाल किया है हमसे कि मतलब मंगल दोष का उपाय करने में लगभग कितना खर्चा आ जाता है? हाँ जी, मंगल दोष देखो, मंगल दोष दो तरीके से हटता है। एक तो आप खुद भी हटा सकते हो, खुद जो हनुमान जी की पूजा अर्चना कर कर रोज मंगलवार मंदिर जाकर अपनी आस्था अपनी, जैसे क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि किसी ब्राह्मण द्वारा, पंडित द्वारा ये कार्य हो, तो मिनिमम ये मानो कि 6,000 से 7,000 रुपये खर्चा आ जाता है मिनिमम। हाँ, क्योंकि इसमें जाप होता है, और जाप जितना जो जाप कराता है वो जाप की उसकी कुंडली के अनुसार जो जाप की संख्या होती है, क्योंकि किसी का दोष ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है, तो उसके मुताबिक जो है जाप होता है। जी पंडित जी। हाँ जी। अच्छा पंडित जी, एक सवाल और हमारा है। हाँ जी। हमारे एक दर्शक ने हमसे सवाल किया था कि तंत्र विद्या और ज्योतिष शास्त्र ये दोनों एक ही है या अलग अलग है? नहीं जी, दोनों अलग अलग है। जैसे मैंने बताया, जैसे कि एक ग्रंथ और एक तंत्र विद्या, दोनों ग्रंथ है। आप किसको साधते हो ये आप पे डिपेंड करता है, आप किसको जो अध्ययन करते हो। जिस चीज़ के बारे में आप अध्ययन करोगे वो चीज़ को आपको ज्ञात होगा। जी जी। हाँ जी। अच्छा, हमारे एक दर्शक का सवाल था कि अगर कोई ज्योतिष शास्त्र की साधनाएं करता है तो क्या वो तंत्र विद्या की भी साधना कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल, देखो साधक होना चाहिए मन से, कर्म से। अगर वो साधना चाहता है और उसको उत्सुक है उस चीज़ का, तो वो कुछ भी साध सकता है। बहुत अच्छा। हाँ जी। अगर कोई मतलब तामसिक पूजा करता है तो क्या वो ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन कर हाँ सकता जी, है? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल। बहुत अच्छा। हाँ जी। तो पंडित जी, आप हमें कोई तंत्र विद्या के द्वारा कोई चमत्कार, कुछ जादू आप हमें दिखला सकते हैं? देखिए, जादू तो होते हैं जी। देखो, वैसे अगर आप वैसा जादू बोलेगे कि बंदा कोई मनुष्य गायब कर दे या किसी को धड़ सर कर दे, देखो वो जो है वो जादू, वो जो है सर्कस में होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार या ऐसे जादू मैं दिखा सकता हूँ जो आपको हाँ रियल में लगेगी कि हाँ कुछ हुआ है। बहुत अच्छा। ये कब दिखा सकते हैं आप हमें? जी, आप अवश्य की दिन आ जाइए, चाहे सुबह आ जाइए, चाहे रात आ जाइए। ठीक है पंडित जी, हम आपसे इस विषय में जरूर मिलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, हमारा जो अभी उद्देश्य हुआ है, हमारा उद्देश्य हुआ है कि हम जो है पौराणिक शास्त्रों को अपने सनातन धर्म में मतलब सभी के सामने लाने का। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप हमें कोई ऐसे पंडित का या किसी ऐसे मुनि का पता बतलाइए जिससे हम जो है तंत्र विद्या के बारे में कुछ जानकारी लेकर अपने दर्शकों को हम वो जानकारी दे सके। हाँ जी, देखिए, जहाँ तक मैं अपनी निजी लाइफ के बारे में बताऊँ तो मेरे लाइफ में मेरे एक गुरुजी है, वो जो हिमालय पे रहते हैं, लेकिन अगर आप उनसे मिलना चाहो तो मैं मिला सकता हूँ। हाँ जी, जी, आप इस बारे में उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विषय में हम आपसे जो है हाँ जी। बात करते हैं, आप जी। हमें उनका पता देना, हम हाँ उनसे जी, मिलते हाँ हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम जी, जय श्री राम। अभी हम मिले हैं अनिरुद्ध पंडित जी से। इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमने अपने कुछ दर्शकों के सवाल पूछे हैं और आगे भी हम जो है किसी और से मिलेंगे और उनसे जो है तंत्र विद्या की जानकारी लेकर आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।